सोनाली मेरी बहन, अभी के लिए यह रख, वादा करता हूँ भविष्य में परिस्थिति ठीक होने पर जो तू मांगेगी वही दूंगा। अनिल ने अपनी छोटी बहन को 1000 रुपए देते हुए कहा। कैसी बातें करते हो भैया, मेरे लिए आप सबका साथ व प्यार ही मायने रखता है। भैया बहन बहना चाहते सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार। सोनाली ने भरे गले के साथ कहा। मैं ऑटो लेकर आता हूँ, तब तक देख लो कमरे में कोई सामान छूटा तो नहीं। इतना बोलकर अनिल ऑटो लेने चला गया। तभी सोनाली की माँ उषा जी ने बहू सीमा से कहा, रास्ते के लिए खाने का सामान अच्छे से पैक कर दिया ना? जाओ कमरे में देखो सोनाली का कोई सामान छूटा तो नहीं। सोनाली अपने मायके आई हुई थी। 15 दिन रुकने के बाद वापस ससुराल जाने का समय आ गया था। सोनाली के भाई अनिल की नौकरी जा चुकी थी। वह 6 महीने से बेरोजगार था। नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। अब तक बचत से घर चल रहा था। उस पर माँ, पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। अनिल ने नौकरी जाने की बात अपनी बहन सोनाली से नहीं की थी। उसे तो मायके में आकर इस बारे में पता चला। तब सोनाली किसी न किसी बहाने भाई के बच्चों को बाहर ले जाती और कपड़े, खिलौने, स्कूल की जरूरत का सामान दिला देती। यह उषा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही बहू सीमा अंदर जाती है, उषा जी ने पैसों से भरा लिफाफा सोनाली को दिया। यह क्या है माँ? सोनाली ने आश्चर्य से पूछा। 11,000 रुपए हैं, रख ले, काम आएंगे, उषा जी ने कहा। पर भैया ने तो अभी आपके सामने ही शगुन दिया और भाभी ने साड़ी, फिर इसकी क्या जरूरत है? सोनाली ने आश्चर्य से कहा। पैसे तो मैं तुझे पहले भी देती थी, उषा जी ने कहा। पर माँ, पहले की और आज की परिस्थिति में अंतर है, सोनाली ने कहा। अरे बहन बेटियों को देने से कुछ कम नहीं हो जाता। तेरे पापा की पेंशन के पैसे हैं जो मुझे मिलते हैं, रखे रखे एक के दो तो नहीं हो जाने वाले। तेरी भाभी ने तो साधारण सी साड़ी और भाई ने 1000 रुपए पकड़ा दिए। ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? जितना भाई भाभी ने तुझे दिया उससे ज्यादा तो तूने यहाँ खर्चा कर दिया। अभी मेरे पास पैसे हैं, रख ले, ससुराल जाकर अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना, उषा जी ने कहा। सबसे पहले तो यह चोरी छुपे मुझे कुछ मत दिया करो। भाई भाभी के मन में संदेह उत्पन्न मत करो, इससे मन में गांठें बन जाती हैं। माँ, भैया का दिया 1000 रुपए भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। उसमें भैया भाभी का आशीर्वाद और प्यार छुपा है। माँ, सामान से ज्यादा सम्मान प्यारा होता है जो मुझे भाई भाभी से मिलता है। भाई भाभी तो होते हैं जो माता पिता के ना रहने पर बहन को मायके की कमी महसूस नहीं होने देते। माँ, आज के समय में जहाँ बच्चे माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, वृद्ध आश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं, वहीं तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। वह पलटकर उल्टा जवाब नहीं देते। पोते पोती, दादी दादी करते आगे पीछे घूमते हैं। बहू एक आवाज में हाजिर हो जाती है। और क्या चाहिए तुम्हें? भैया भाभी से आपको किसी बात की कमी नहीं रखी। इतनी मुश्किल में होते हुए भी आपसे 1 रुपए की मदद नहीं मांगी। कभी आपसे आपके इलाज, दवाइयों, तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगे। भाभी तो मुझसे बड़ी बहन सा स्नेह रखती है। होटल में ना सही पर घर में मेरी पसंद के कितने पकवान बनाकर प्यार से खिलाए हैं। बेटे बहू का हर फर्ज निभाया। जो आपको नहीं लगता कि मुश्किल घड़ी में आपको भैया का सहारा बनना चाहिए? मैं जो बच्चों के लिए लाती हूँ वह हमारे बीच की बात है। आप बेकार में परेशान मत हो। माँ, आपके इन पैसों पर भैया भाभी का हक है। आपकी यह छोटी सी मदद डूबते को तिनके का सहारा हो सकती है। सोनाली ने माँ को समझाया। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। बेटी के मुंह में बेटे बहू का प्यार सम्मान दिखाई नहीं दिया, उषा जी ने कहा। दरवाजे से सटकर बहू सीमा नम आंखों से यह दृश्य देख रही थी। उषा जी ने 11,000 रुपए बहू को देते हुए कहा, रख ले, घर खर्चे में काम आएंगे।
घर के बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था और घर के अंदर आंसुओं की बूंदें सभी के मन निर्मल कर रही थी। दोस्तों, जरूरी नहीं हर बेटा बहू बुरे हों, बुजुर्गों को भी तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। सुख दुख में मजबूत स्तंभ की तरह बच्चों के साथ खड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।